हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 8th क्लास की ओपन स्काइज की इंग्लिश की जो बुक है उसका चैप्टर 15 जो कि एक पोइम है। और हेडिंग तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रीज ऑफ द फ्रेग्रेंट फॉरेस्ट, यानी कि पेड़ हैं जो जंगल को कितना महका देते हैं, हमारे लिए वो कितने फायदेमंद रहते हैं। यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस ने हमें इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में हमें बताया है। और ये तो आपको सभी को पता ही है कि जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो तो हम सब के लिए, क्या बल्कि पूरी ऑल ओवर अर्थ के लिए वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी जो स्टेंजाज हैं उनको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आपके लिए वो यूजफुल रहता है, काफ़ी मेहनत करके ये बनता है, काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, इसको अच्छे से आपके लिए तैयार करना पड़ता है। और यदि आपको ये अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप इसको एक लाइक जरूर दें। और स्टार्ट करने से पहले आप इसे एक लाइक जरूर दे दें। और जिस किसी को भी इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता हो कि ये बुक आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और किसी को भी मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है, तो उसे शेयर भी जरूर करें, उसे साझा ये चीज़ें जरूर करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम वार्म योरसेल्फ अप रीड करते हैं सिंस जगदीश चंद्र बोस से। तो यहाँ पे नेम देख के आपको पता चल गया होगा कि ये किसके द्वारा राइट है। एंड डिस्कवर दैट ट्रीज हैव लाइफ, यहाँ पे वो डिस्कवर करते हैं कि जो ट्रीज होते हैं वो कैसे लाइफ रखते हैं, कैसे उनका जीवन होता है। वी हैव रियलाइज्ड देयर विटल रोल इन आवर लाइफ, और वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। दे आर ए ब्लेसिंग इन डिस्गोइज, और वो हमारे लिए जैसे कहते हैं ब्लेस करते हैं, हमारे लिए एक आशीर्वाद रूप में होते हैं। दे सर्व मैनकाइंड इन डिफरेंट वेज, और अलग अलग डिफरेंट तरीकों से, अलग अलग डिफरेंट वेज से वो हमें सर्व करते रहते हैं। सर्व का मतलब जैसे हमारे सामने डिश पड़ी हुई है, काफ़ी वैरायटी हों, तो उसी तरह से जो ट्रीज होते हैं वो भी हमें काफ़ी वैरायटी में हमारे लिए और जो चीज़ें हैं हमें जो प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, या फिर जो फ्रूट्स हैं, जो जिसे हम कहें कि जो डिजीज़ में काम आने वाली जो औषधियाँ होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए वो प्रोवाइड करती हैं। विदाउट ट्रीज नो एनिमल्स कुड हैव एवर एग्जिस्ट ऑन अर्थ, और ये भी कह सकते हैं कि बिना ट्रीज के जो एनिमल्स हैं वो भी अर्थ पे मौजूद नहीं रह सकती हैं। इनफैक्ट वास्तव में दे आर आवर ट्रू फ्रेंड्स, और एक तरह से देखा जाए तो ट्रीज ही ऐसे हैं जो हमारे सच्चे मित्र हैं। इन द पोएम द पोइट फोकस ऑन ए होस्ट ऑफ एडवेंचर्स दैट प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोवाइड अस, और इस तरह से जो पोइट है हमारा, जो हमारे पोइट हैं इस चैप्टर के, वो इस पे फोकस करते हैं कि ये है हमारे लिए गेस्ट नहीं बल्कि होस्ट हैं, और प्लांट्स हैं वो, और जो ट्रीज हैं वो हमें ये प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम इसकी स्टेंजा पे आ जाते हैं। ट्रीज ऑफ द फ्रेग्रेंट फॉरेस्ट, के जो पेड़ होते हैं वो खुशबूदार जंगल का एक पार्ट होते हैं, मतलब वहीं से जहाँ से पेड़ बनते हैं वहीं से तो वो जो फॉरेस्ट बनते हैं वहीं से वो खुशबू आती है। विद लीव्स ऑफ ग्रीन एंड फ्यूल, और अपने ग्रीन ग्रीन पत्तों के साथ वो लहरा, मतलब फ्यूल में से होता है लहराना, बट वो काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि बिल्कुल शांत रहते हैं। थ्रो समर्स हीट, और गर्मियों के मौसम में जैसे जब गर्मी पड़ती है, जब उसकी समर में, थ्रो विंटर्स कोल्ड, और सर्दियों की जो ठंडक रहती है, वो डू यू डू फॉर आवर वर्ल्ड, और ये सभी तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये क्या क्या हमारे लिए करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ये खुशबूदार जंगल हैं, कुछ जंगलों के अंदर जो पेड़ होते हैं, इनकी पत्तियां लहरा रही हैं या नहीं लहरा रही, पत्तियों के साथ जो ये खड़े हैं फॉरेस्ट के अंदर, चाहे गर्मी की चाहे गर्मियों की चाहे हीट हो या विंटर की कोल्ड हो, ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए ये क्या क्या कुछ कुछ क्या नहीं करते हैं। तुम क्या करते हो, डू यू डू फॉर आवर वर्ल्ड, कि हमारे संसार के लिए हम क्या करते हैं, ये पेड़ कितना कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, हम क्या करते हैं। आवर ग्रीन लीव्स कैच द रेन ड्रॉप्स, जब हमारे जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो रेन ड्रॉप्स को कैच करती हैं,
रेनड्रॉप जो बारिश की जो बूंदे होती हैं हमारी, एंड दैट फॉल, जैसे उसके ऊपर गिरती है, विद सूथिंग साउंड, और उसकी जो वो आवाज होती है गिरने वाली, जो उसकी साउंड होती है, देन ड्रॉप देम स्लोवली, धीरे धीरे उसके नीचे आती है, स्लोवली डाउन, और वो नीचे गिर जाती है। टी इज बेटर फॉर द ग्राउंड, टीज का मीन्स यहाँ पे इट इज है, इट इज है से यूज इसका लिया गया है। तो वो जो हमारी अर्थ पे धीरे धीरे जो वो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो गिरती हैं, बेटर फॉर द ग्राउंड, उस ग्राउंड के लिए, उस अर्थ के लिए वो काफी बेटर है। एंड देन व्हेन रसिंग डाउन द हिल साइड, और जब वो तेजी से नीचे गिरती हैं हिल साइड से, ए माइटी फ्रेशर फॉर्म, और उसकी जो फॉर्म्स होते हैं वो कितनी फ्रेश होती है। अवर जाइंट ट्रंक्स एंड स्प्रेडिंग रूट्स, और उसकी ह्यूज जो ट्रंक्स होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रंक्स होते हैं, उसकी जो रूट्स है वो स्प्रेड होती है, फैली हुई होती है। डिफेंड योर हैप्पी होम्स, जिस तरह से ऐसा लगता है मानो वो अपने उस खुशनुमा होम को डिफेंड कर रहा हो, सुरक्षित कर रहा हो, तुम्हारे उस सुरक्षित उस घर को, हैप्पीली होम को सुरक्षित कर रहा हो। फ्रॉम बर्निंग हीट इन समर, ये गर्मियों में जैसे जितना हीट करता है, जितना जलता है, वी ऑफर कूल रिट्रीट, तो हम क्या करते हैं उससे पीछे हट जाते हैं। रिट्रीट होता है पीछे हटना, उस कूल से, उस ऑफर से हम पीछे हट जाते हैं। प्रोटेक्ट द लैंड इन विंटर स्टॉर्म, बल्कि ये क्या करता है, ये हमारी उस लैंड को प्रोटेक्ट करता है। विंटर के अंदर जो स्टॉर्म आते हैं, विंटर के अंदर जो तूफान आते हैं, उससे भी हमारे लैंड को ये प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉम कोल्ड एंड विंड एंड स्लिट, और जैसे ठंडक के अंदर, जैसे जो भी विंड आती है विंटर के अंदर, या फिर ओलों के साथ जो वर्षा होती है, स्लिट मीन्स होगा यहाँ पे जो ओलों के साथ, जो विंटर सीजन में ओलों के साथ जो बारिश होती है उसके लिए यूज हुआ है, तो उससे भी ये उसको प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को। अवर फॉलिंग लीव्स इन ऑटम, और ऑटम के अंदर जब इसके लीव्स हैं वो फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बाय ब्रिज टर्न एंड टॉस्ड, तो उस समय ऐसा लगता है मानो जो ब्रिज है, जो हवा है, इसको उछाल रही हो और इसके साथ टॉस कर रही हो। विल रैंक के डीप स्पंज कारपेट वार्म, और उस समय ये चारों तरफ बिछ जाती है, तब ऐसा लगता है मानो इसने स्पंज, जो स्पंज कारपेट आता है वो उसमें गर्मी के कारण वहां पे बिछा दिया हो। विच सेव्स द ग्राउंड फ्रॉम फॉस्ट, और जिसकी वजह से हमारी जो ग्राउंड होती है, हमारी जो अर्थ होता है, लैंड होता है, वो फॉस्ट से बचाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो अर्थ, जो ट्रीज हैं वो हमारे अर्थ के लिए कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। आगे दे रखा है कि वी गिव यू पल्प ऑफ पेपर, ये हमें पेपर देते हैं, पेपर का जो गुद्दा होता है जिससे कि हमारे कागज बन के आते हैं। और फ्यूल गिव्स यू हीट, हमें फ्यूल देते हैं, और हमें हमारे घर के लिए फर्नीचर देते हैं, और हमें खाने के लिए नट्स और फ्रूट देते हैं। विद स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेसफुल आउटलाइन, इसका बाहरी जो आवरण होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग और ग्रेसफुल होता है। विद ब्रांचेस ग्रीन एंड बेयर, जब भी अगर ब्रांच ग्रीन हो या फिर बेयर हो, यानी कि उसके ऊपर जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ब्रांच तो वो ना हो, वी फील हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी ये हमारे पूरे साल हमारे लैंड को फील करके रखता है, भर के रखता है। विद ब्यूटी एवरीवेयर, और अपनी सुंदरता हमारी अर्थ के ऊपर चारों तरफ बिखेरता है। तो आपने देखा होगा बिना, जहाँ पे पेड़ नहीं होते, जहाँ पे ट्रीज नहीं होती हैं, उनके बिना हमारे जो नेचर की जो ब्यूटी होती है वो अधूरी होती है। बिना पेड़ों के नेचर की ब्यूटी कंप्लीट नहीं है। सो लिसन from the first, each one a message sends to children this Arbor Day. Trees are your best friends. तो सुनो, उस जंगल से प्रत्येक इंसान के लिए एक मैसेज सेंड किया गया है कि जैसे बच्चे आर्बोर डे मनाते हैं। आर्बोर डे देखो, एक जो यूएस होता है वहां पे पेड़ों के लिए एक डे मनाया जाता है, उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है। वी ट्रीज आर योर बेस्ट फ्रेंड, और वहां पे लिखा होता है कि हमारे लिए जो पेड़ हैं
वो है वो सबसे बेस्ट है। देन व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट्स ए ट्री। आगे कहते हैं कि जिन्होंने, व्हाट डज ही प्लांट, क्या तुमने ऐसा किया, प्लांट किया, क्या उसने प्लांट किया, हु प्लांट्स ए ट्री, क्या जिसने भी प्लांट को, ट्री को प्लांट किया, एक भी पेड़ को प्लांट किया। ही प्लांट्स द फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, वह उसका फ्रेंड है, जिसने भी एक भी पेड़ जिसने प्लांट किया हो उसका फ्रेंड है, उसका फ्रेंड सन एंड स्काई, सन और स्काई के साथ साथ वो उसका फ्रेंड है। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीज फ्री, और जैसे प्लांट होते हैं वैसे ब्रीज के साथ फ्री होके वो फ्लैग करते हैं, जैसे झंडा फ्लैग लहराता रहता है, फ्लैग करता रहता है, वैसे ही यहाँ पे उसके कंपैरिजन किया गया है। द सेफ्ट ऑफ ब्यूटी ट्वेरिंग हाई, और जैसे जो सुंदरता होती है वो ऊंचाई तक जाती है, वो उसको रोक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया, जैसे पेड़ ऊंचे तक जाते हैं तो उनकी ब्यूटी भी हाई होती जाती है। ही प्लांट्स ए होम टू हेवन नाई, मीन्स उसने जो अपने घर में प्लांट किया है उसकी खूबसूरती, उसका हेवन की जो खूबसूरती होती है, जैसे सभी को पता है हेवन जो स्वर्ग होता है वो कितना सुंदर होता है। तो ऐसा बताया गया है कि जिसने भी अपने घर में प्लांट किया हुआ है, जिसने भी पेड़ उगाए हैं, प्लांट्स की, पेड़ पौधे की ग्रोथ की है, उसका ऐसा लगता है मानो हेवन उसके निकट आ गया हुआ। नाई मीन्स होता है निकट होना। फॉर सॉन्ग एंड मदर ग्रुप ऑफ बर्ड, और ऐसा लगता है मानो मदर ने बर्ड के लिए गाना गुनगुनाया हो, गुनगुनाना। एंड इन हेस्ट एंड हैप्पी twilight heard the treble of heaven's harmony. These things he plants who plants a tree. उस चुप्पी में भी वो खुशी वाली जो ट्विटलिंग होती है जो सुनाई देती है, और उसमें भी जो हेवन की जो सामंजस्यता होती है, सामंजस्य जो एकता होती है, हेवन की जो खूबसूरती होती है वो तिगुनी बढ़ जाती है। एंड दीज थिंग्स आर ही प्लांट्स हु प्लांट्स ए ट्री, ऐसी चीजें जिसने भी प्लांट की है और जिसने भी पेड़ों को उगाया है, पेड़ों को प्लांट किया है, उसके साथ जो हेवन की जो सामंजस्य है वो तिगुनी बढ़ जाती है। तो देखा आपने यहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ पेड़ों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया, व्याख्यान किया गया है। तो आज से हर एक को यही अपने मन में एक कॉन्सेप्ट बना ले कि हमें एक ना एक पेड़ तो जरूर उगाना ही है, जरूर प्लांट करना ही है, और उसकी देखभाल भी करनी है। इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर फिनिश होता है, और जल्द ही पार्ट 2 में मैं इसके क्वेश्चन आंसर वो लेके आऊंगी। ओके गाइज, बाय बाय। अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और जिसके लिए भी ये यूजफुल है उसे शेयर जरूर करिए। ओके गाइज, बाय बाय।